इस कहानी को एक ओल्ड लेडी से शुरू किया जाता है जिसका नाम नैनी है। नैनी बताती है कि मुझे सेटर ने पोजेस किया हुआ है जिसे मैं अपना गॉड मानती हूँ। इसके बाद सीन को काटकर हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट का सीन्स को दिखाया जाता है जिसमें एक जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच बना हुआ एक बहुत ही अजीब तरह का घर जिसके अंदर जाने पर हर जगह कैंडल जली हुई दिखाई देती हैं और वहीं पर नैनी भी पोजेस हालत में दिखाई गई। वहीं पर एक पिक्चर भी देखने को मिला। नैनी के साथ साथ उसकी बेटी की भी थी और दूसरे रूम में हमें एक लेडी व्हाइट कलर की गाउन पहने हुए कैंडल्स के बीचों बीच खड़ी नजर आती है। वही लड़की जिसने व्हाइट गाउन पहना हुआ था वो अब अपने घर के बाहर जाती है और अपने घर के बाहर पड़ी हुई डेड बॉडी के ऊपर कैरोसिन ऑयल डालकर आग लगा देती है कि तभी हमने देखा कि उस जली हुई बॉडी का सॉल आसमान में उड़ती जा रही थी और फौरन इसी के बाद हमें एक भयानक चीज देखने को मिला जो कि ये कोई और नहीं बल्कि ये डीमन ही था यानी सेटर। अब सीन को प्रेजेंट में लाया जाता है और हमें एडम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। एडम इस टाइम उसी जंगल में है जिस जंगल का हमने ब्लैक एंड व्हाइट का सीन देख चुके हैं। पता चलता है कि एडम उसी घर में रह रहा था कि जिस घर को हमने पिछले ही सीन में देख रखा है। दरअसल एडम नैनी का ग्रैंड सन था, इसीलिए वो नैनी के घर पर था। देखते हैं कि नैनी के घर पर एडम नैनी की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। रिकॉर्डिंग सुनते हुए उसे एकदम अचानक से हेल्यूसिनेशन होने लग जाते हैं। वो अपने आप को एक अजीब तरह के जगह पर देखता है जिसके अंदर एक मशाल जल रही थी। वो अपने इस हेल्यूसिनेशन में खोता चला जा रहा था कि तभी उसके डॉग के भौंकने पर होश में आ गया। यहाँ पर एडम इस हेल्यूसिनेशन को अपना वहम समझकर दोबारा से जंगल के अंदर चला जाता है। उसने अपने घर के बाहर एक कैमरे को फिक्स किया और घर आ गया जहाँ पर हम एडम के अलावा एक और लड़के को भी देखते हैं। दरअसल ये लड़का एडम का भाई ही था जिसका नाम पीट था। वो यहाँ उस जंगल में एडम की हेल्प करने के लिए आया हुआ था। सीसीटीवी लगा लेने के बाद जब इन्होंने चेक किया कि ये सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, पीट ने चेक करके बताया कि इस कैमरा में कुछ चीजें खराब हो चुकी हैं जो अब उसे दूसरा कैमरा घर से जाकर लानी होगी। एडम पीट की बात मानते हुए घर चला जाता है जबकि इस छोटे से घर के अंदर हम देख पाते हैं कि पीट अब नैनी से बातें कर रहा था। नैनी पीट को बताती है कि उनको भूलने की बीमारी है। उन्हें तो अब यह भी याद नहीं था कि उसके हस्बैंड मरे कब थे। यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा था कि नैनी अपने ही ग्रैंड सन पीट को पहचान नहीं पा रही थी। खैर एडम जब चीजें लेकर बाहर निकलता है तो उसे एक घर के पास एक अजीब तरह के पोजेस हुई लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ईवी था। ईवी भी उसे देख लिया था। उसने एडम से पूछने लग गई, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? एडम ने ना में अपने सर को हिलाते हुए चुप रहा जिसके बाद लड़की वहाँ से चली गई। सामान को लेकर एडम और पीट वापस अपने घर चले जाते हैं। कैमरा को ठीक कर देने के बाद पीट भी वहाँ से चला जाता है और उस कैबिन में सिर्फ एडम ही रह जाता है जो दोबारा से नैनी की रिकॉर्डिंग सुनने लग गया। इस बार भी उस रिकॉर्डिंग के चलते ही उसका डॉग जोर जोर से भौंकने लग जाता है। एडम को लगा कि शायद वो बाहर जाना चाहता है, इसीलिए उसने दरवाजे को खोल दिया कि तभी दूर उसे एक मशाल जलती हुई दिखाई दे पड़ता है जिसे देखते ही वो फिर से हेल्यूसिनेशंस में चला गया। इस बार जो इसे हेल्यूसिनेशंस आ रहे थे उसमें वो मशाल के करीब बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उस जलते हुए मशाल के ज्यादा करीब जाने पर उसका विजन टूट जाता है और वो अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। इस बार के विजन से वो काफी घबरा गया था, इसीलिए वो अपने कैबिन से बाहर निकलकर वॉक करने लग गया। आज उसे जंगल काफी अजीब तरह का लग रहा था। उसे बहुत ही अजीब जैसा महसूस हो रहा था। उसने काले घने जंगल की पिक्चर ली और फिर घर आकर उसने उसी पिक्चर को देखने लग गया। इस पिक्चर में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उस पिक्चर का प्रिंट निकाला। अगली सुबह एडम के साथ पीट दोनों दोबारा नैनी के घर जाते हैं। पीट नैनी से बातें करने लग जाता है, लेकिन आज नैनी पीट को पहचान नहीं रही थी क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी थी। बातों ही बातों में दोनों सेटर की बात करने लग जाते हैं और नैनी ने इन दिनों को बताया कि मुझे सेटर ने पोजेस किया हुआ है और वो मुझे गाइड करता रहता है। वो मुझे हमेशा बातें बताता रहता है और जो उसने आज तक जितने भी मुझे बताया है उसे मैं अपने एक डायरी में लिख लेती हूँ। एडम आज घर में लगी हुई इन तस्वीरों को देखे जा रहा था जिनके साथ उनकी पुरानी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। खैर पीट अपने घर चला गया और एडम अपने कैबिन में आ गया। आज रात तो उसे अपने कमरे के बाहर अजीबो गरीब विस्परिंग की आवाजें आती हुई सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई हल्की आवाजों के साथ कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो।
डरते हुए एडम कैबिन का दरवाजा खोलकर जब बाहर चेक किया तो बाहर ईवी खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में एक एल्बम था। इस एल्बम में एडम की मॉम की पिक्चर्स भी मौजूद थीं। अपनी मॉम की सारे पिक्चर्स को देखते देखते एडम को दोबारा से इल्यूजन्स आने लग जाते हैं। अब वो उसमें बुरी तरह से खो जाता है और जब उसने होश में आया तो उसने देखा कि अब ईवी उसके कैबिन में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया, जो उसको पिक्चर देखते देखते उसे वो पिक्चर याद आ गया जो कल उसने जंगल की खींची हुई थी। हाथ में लालटेन को लिए वो उस पिक्चर को ढूंढने लगा, लेकिन वो पिक्चर उसे उसके कैबिन में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी कि तभी अचानक से नैनी वाली रिकॉर्डिंग बिना चलाए अपने आप ही चल गई। इस बार रिकॉर्डिंग में नैनी कह रही थी, सेटर ने तुम्हें ढूंढ लिया है, वो तुम्हारी एक एक हरकत को जानता है। ये सुनकर एडम डर सा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अब उसके कैबिन में कोई आदमी भी आया हुआ था। इस आदमी ने सर पर हिरन का स्कल को रखा हुआ था और अपने शरीर पर जानवरों की खाल को लपेटी हुई थी, और उस आदमी के हाथ में वो पिक्चर भी थी जिसे एडम ढूंढ रहा था। यह देखने के बाद तो एडम एकदम घबरा गया और तब दोबारा से रिकॉर्डिंग प्ले हो गई। रिकॉर्डिंग में नैनी एडम से कहा कि सेटर अब तुम तक पहुंच चुका है, वो अंधेरे में तुमसे मिलेगा। अब उस आदमी ने भी हिरन वाला मास्क को हटा दिया। उसे देखकर एडम डर गया। उस आदमी को मारने के लिए एडम गन पॉइंट कर देता है। इससे पहले कि वो गोली चला पाता उसका लालटेन ही बुझ गई, और जब वो दोबारा से अपने लालटेन को जलाया तब तक वो अनजान सा आदमी वहां से जा चुका था। खैर, अगली सुबह दिखाया जाता है कि एडम का डॉग जंगल में गुम हो चुका है। पता चलने पर पीट उस कुत्ते को ढूंढने के लिए आता है, लेकिन रात होने पर भी दोनों उसे ढूंढ नहीं पाते। एक जगह पर बैठकर दोनों अपनी सिस्टर के बारे में बात करने लग जाते हैं, जो अजीबो गरीब तरीके से गायब हो चुकी थी। वो कहाँ गई थी, क्या हुआ था, उसके साथ ये कोई नहीं जानता था, लेकिन नैनी के अकॉर्डिंग सेटर ने लेकर चला गया था। एडम कहने लगा कि मुझे लगता है नैनी के हस्बैंड ने भी जानबूझकर अपने आप को सेक्रीफाइस किया ताकि वो सेटर के साथ रह सके। एडम की इन बातों से पीट को बहुत ही अजीब तरह से महसूस होने लग गया था और वो यहाँ से चला जाता है। एडम अपने घर आकर अपने छोटे से कैबिन में बहुत सारी लाइट जलाता है और ईवी का दिया हुआ एल्बम को खोलकर बैठ जाता है। ये एल्बम उनके बचपन का था और उसमें एक उनके बर्थडे की भी पिक्चर्स थी। एडम को वो टाइम याद आने लग गया जब उस टाइम सब कुछ अच्छा हुआ करता था। एडम के मॉम, डैड, नैनी के साथ उसका हस्बैंड, सब लोग एक साथ थे। एडम की खुशी में शामिल होने के लिए फ्लैशबैक के इन सारे चीजों में हम देख पाते हैं कि जिस तरह सेटर ने नैनी को पोजेस किया हुआ था, सेम उसी तरह से सेटर ने एडम के मॉम को भी पोजेस कर लिया था, इवन नैनी के बेटी को भी। इसी फ्लैशबैक में एडम के सिस्टर एडम से पूछती है कि क्या सेटर तुम्हें भी पोजेस करता है। ये बात याद आते ही एडम एकदम से चौंक कर होश में आ जाता है और दोबारा से उसे अपने कैबिन के बाहर अजीबो गरीब तरह से आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार पिछली बार से ज्यादा ही अजीब थी। दोबारा से इन अजीबो गरीब आवाजों को चेक करने के लिए एडम जब कैबिन से बाहर गया तो ईवी एक पेड़ में बंधी हुई दिखाई देती है। एडम उसकी मदद करना चाहता था। वो करीब जाकर उसे खोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी उसी वक्त उसे अचानक से ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया है, और पोजेस होकर वो ईवी का गला दबाने लग गया। अच्छी बात तो यह था कि ईवी के मरने से पहले ही एडम को होश आ गया और उसने ईवी को छोड़ दिया और उसे खोल भी दिया, लेकिन खुलते ही वो यहाँ से भाग निकली। जब एडम उसका पीछा करता है तो उसे उसी जंगल में वो आदमी नजर आ जाता है जो पहले उस दिन उसके कैबिन में भी आ गया था। लेकिन अगला सीन तो इससे भी ज्यादा डरा देने वाला था। अगले दिन एडम ने देखा कि कोई चीज ईवी को हवा में उड़ाकर ले जा रही है। किसी चीज ने जिंदा ही ईवी को आसमान में उठा लिया है, जैसे उसका सेक्रीफाइस किसी ने दे दिया हो। अपनी आंखों से नजर आने वाले इस डरावने सीन ने एडम की जान निकाल दी थी। वो भागकर अपने कैबिन में वापस आ गया। कैबिन के अंदर आकर वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तब उसने जल्दी से सारी कैंडल्स जला ली, जिससे अंधेरा खत्म हो जाए, रोशनी रहे और उसे डर कम लगे। और फिर उसने अपने लैपटॉप में वही पिक्चर को निकाली जिस दिन उसने जंगल की ली हुई थी, जब उसे जंगल काफी अजीब लग रहा था। उसने जब उस पिक्चर की ब्राइटनेस को तेज करके देखी तो उस बहुत सारी एंटिटी इस जंगल में खड़ी हुई दिखाई दी। एडम के मुताबिक ये चारों के चारों एंटिटी सेटर से लिंक्ड हो सकती थी। अब तो एडम और भी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सेटर के कल्ट के मेंबर्स अब उसे भी ले जाने वाले हैं, जहां वो ईवी को लेकर चले गए। अभी वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कैबिन से दरवाजा खुल गया और वो चारों सेटर के कल्ट के मेंबर्स एडम के कैबिन के अंदर आ गए। एडम को तो पता था कि ये सब उसे लेने के लिए ही
भी आए हैं उनसे बचने के लिए एडम कैबिन से निकलकर भाग गया। हम देख पाते हैं कि उन चारों से अपनी जान बचाने के लिए एडम पूरी रात जंगल में भागता रहा। भागते भागते वो जंगल के किनारे एक नदी तक आ पहुंचा। अब सुबह भी होने को आ गया था, लेकिन अभी पूरा उजाला नहीं हुआ था, कुछ कुछ अंधेरा था। एक झरने के पास से उसे एक और मशाल जलती हुई दिखाई दे पड़ती है, जिसकी बार बार उसे इल्यूजन आया करते थे, लेकिन इस बार वो अपने इल्यूजन की तरह आज वो उस मशाल की तरफ बढ़ने लगा। आगे वो जब उस मशाल के पास पहुंचा तो वो बिल्कुल पूरी तरह से स्टील हो गया। उसके सामने अब सेटर था, जिसे वो पहली बार देख रहा था। एक भयानक इंसान और बड़े से बकरे जैसी कोई क्रिएचर जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। सेटर ने उसकी तरफ अपनी नाखून से इशारा किया और सीन यहीं से शिफ्ट होकर दिखाया गया कि काफी टाइम गुजर चुका है, मौसम भी बदल गया है। दिखाया गया कि एडम उस दिन के बाद से आज तक कहीं भी नजर नहीं आया। इधर पीट अपने भाई के गायब होने का जिम्मेदार अपने आप को मानता है, क्योंकि वो अपने भाई एडम का ख्याल नहीं रख पाया। एडम के गायब होने से उसके मेंटल हेल्थ को इतना खराब कर दिया था, उसे मेंटल अजाइलम में एडमिट करवाना पड़ा। और यहाँ पर हमें पहली दफा डापोरा यानी इनके सिस्टर को दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें मूवी के स्टार्ट में पता चला था कि वो गायब हो चुकी थी। वो पीट से मिलने के लिए आई थी, जिसके बाद वो नैनी से भी मिलने के लिए गई। उसने नैनी की डायरी पढ़ी, जिसमें वो सेटर की बताई गई चीजें लिखा करती थीं, और साथ ही उसने नैनी से अपनी मॉम के बारे में पूछा। नैनी को तो कुछ याद भी नहीं था, इसीलिए नैनी ने उसे कुछ नहीं बताया। खैर, डापोरा ने नैनी से कहा कि मैं अब पीट यानी अपने छोटे भाई से मिलने के लिए जा रही हूँ, उसकी भी हालत काफी खराब है। अगले सीन में दिखाया गया कि वो पीट के पास थी, जहाँ पर पीट पहले से ही काफी परेशान हो चुका था। वो एडम के लिए आज भी उतना ही परेशान था जितना पहले दिन। तब डापोरा ने उसे समझाती है कि एडम पोजेस हो चुका था, उसका उस टाइम अकेले ही रहना बेहतर था, और अगर वो गायब हो गया है तो क्या पता उसे सेटर लेकर चला गया हो। अगर वो वापस आ भी गया तो मुझे लगता है कि अब वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। डापोरा के बातों के बाद भी पीट को सब्र नहीं आया। वो तो जिद करके एडम को ढूंढने के लिए निकल गया। उसके हाथ में अपनी और एडम की पिक्चर थी, जिसे वो देखते हुए इमोशनल भी होते जा रहा था। बहुत दिन ढूंढने के बाद भी आज भी उसे एडम नहीं मिल रहा था। एडम की याद में पीट एडम के कैबिन में आ गया, जहां आकर उसने देखा कि ईवी सफेद कपड़ों में चेयर पर बैठी हुई थी और बड़ी ही आराम से झूला झूल रही थी। वो उसे देखकर हैरान तो हुआ, लेकिन तभी अचानक अगले ही पल कोई पीछे से उसका गला ही पकड़ लिया। गला पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि एडम ही था, जिसने उसे कुछ सोचने का भी कोई मौका नहीं दिया और हिरन का सिंह से पीछे से उसे स्टैब करते हुए उसे मार डाला। उसकी खून की छींटे उसके फैमिली पिक्चर पर भी गिर गए। पीट की चीखें आसमान में गूंजने लग जाते हैं और एडम उसकी चीखों को बंद करने के लिए उसे आग में धकेल देता है और इतनी दर्दनाक के साथ पीट की भी मौत हो जाती है। उसके मरते ही हम देख पाते हैं कि उसकी भी सॉल उसके अंदर से निकलकर पहले लोगों की तरह ही आसमान में जा रही है, जैसे उसकी भी सॉल भी सेटर ने अपने सेक्रीफाइस में ले ली हो। और कहानी में ट्विस्ट तो यह आता है कि यहाँ पर हम ईवी और एडम को देख रहे थे। वो दोनों इस टाइम इंसान नहीं बल्कि सोल्स थी। वो दोनों सेटर के लिए ही काम करते थे। एक और डरावनी हकीकत हमें सेटर के बारे में पता चली कि जिस भी इंसान को पोजेस करवाकर वो मरवाता था, वो उसके सोल पर भी कब्जा बना लेता था और उन सभी सोल्स को अपने कल्ट का मेंबर्स बनाकर उनसे अपने लिए काम करवाता था। यानी और भी इंसानों को पोजेस करवाकर उनके जरिए मरवा दिया करता है। और अब क्योंकि सेटर ने ही ईवी और एडम को पोजेस किया था, तो मरने के बाद इन दोनों ने सेटर के लिए अपनी ड्यूटी निभाई। एडम ने पीट को मारा, जिसका सोल्स अब सेटर के कल्ट का हिस्सा बन गई। यहाँ पर आकर पता चला कि मूवी के शुरुआत में भी जिस सॉल को सफेद कपड़ों में दिखाई दी थी, वो वहीं सेटर के लिए ही सेक्रीफाइस हो चुके थे। इस पूरे जंगल में सेटर का राज चल रहा था और जो भी कोई इस जंगल के पास के इलाके में रहने के लिए आता था, वो अपने जान से हाथ धो बैठता था। खैर, अब हम जिंदा डापोरा यानी एडम और पीट के सिस्टर को देखते हैं, जो जिंदा ही इस टाइम नैनी के घर पर थी। और आज हमें नैनी को भी सफेद कपड़ों में दिखाया है, जिसका मतलब वो भी एक सॉल ही थी और काफी टाइम से मर चुकी थी, यानी वो भी कल्ट का ही एक मेंबर है। डापोरा देखती है कि अचानक से उसके आंखों के सामने उसकी नानी गायब हो चुकी हैं, और जब वो लालटेन लेकर उन्हें ढूंढने के लिए बाहर गई, तो अचानक से उसके सामने एडम का स्पिरिट आ गया, जिसने उसे अब गले से पकड़ लिया। यहाँ पर पीट और ईवी भी आ गए और उन तीनों ने उसे आग में जिंदा ही जला दिया, जिसकी चीखें जोर जोर से गूंजने लग गईं और आखिरकार वो भी मारी गई। नैनी के फैमिली के सभी लोग अब अपने जान से हाथ धो बैठे थे, यानी सेटर द्वारा मारे जा चुके
चुके थे। यहाँ से अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें नैनी के घर को दिखाया गया, जहाँ अब सारे मरे हुए नैनी के फैमिली मेंबर्स थे। यहाँ तक कि एडम का डॉग भी मौजूद था। यानी अब सब के सब अब सेटर के कल्ट के मेंबर्स बन चुके थे और सेटर के लिए दूसरे लोगों को पोजेस करके उनकी जान लेने के लिए तैयार थे। सभी यह जानते भी हैं कि यह सब ऐसा करने से सेटर की पावर बढ़ेंगे और बस यहीं पर यह कहानी, ये मूवी भी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।